सोचिए, अगर इस पूरी ब्रह्मांड का हर एक हिस्सा एक अनंत चक्र में फंसा हो, एक ऐसा रहस्यमय लूप जहां शुरुआत और अंत आपस में जुड़ जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे और सच कहूं तो थोड़े दिमाग घुमा देने वाले रहस्यों में से एक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या एक पूरी तरह से नष्ट हो चुकी चीज कभी खुद को दोबारा बना सकती है? अब यह सुनने में ना बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है, पर यही आज के हमारे इस पूरे टॉपिक का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। एक पूरी तरह से सील्ड शीशे के बॉक्स की कल्पना कीजिए, एकदम हवाबंद। ना अंदर का कुछ बाहर आ सकता है, ना बाहर से कुछ अंदर जा सकता है। अब हम इस बॉक्स के अंदर एक बिल्कुल फ्रेश एप्पल रखते हैं और इस बॉक्स को बाकी पूरी दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ कर देते हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ऑब्वियसली प्रकृति के नियम के हिसाब से बदलाव होंगे। वो फ्रेश एप्पल धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, सड़ने लगेगा, और एक बहुत लंबा वक्त बीतने के बाद ये पूरी तरह से टूट जाएगा। इसके एटम्स इधर उधर बिखर जाएंगे, यानी सेब का जो आकार था वो तो पूरी तरह गायब हो जाएगा और उसकी जगह उस बॉक्स के अंदर सिर्फ हवा में तैरते हुए छोटे छोटे कण रह जाएंगे। और यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे दिलचस्प नियम काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नियम सीधा सा ये कहता है कि एनर्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो अगर तकनीकी रूप से देखें तो वो सेब गायब या नष्ट नहीं हुआ है, उसके एटम्स ने बस अपना आकार बदल लिया है और वो उस बंद बॉक्स में अलग अलग जगहों पर फैल गए हैं। आइए अब इस विचार को थोड़ा और आगे पुश करते हैं। ये जो एटम्स उस बॉक्स में कैद हैं, सोचिए, ये अनंत काल तक बिना रुके इधर उधर घूमते रहेंगे। अरबों खरबों सालों तक ये पार्टिकल्स बस ऐसे ही उस क्लोज स्पेस में तैरते रहेंगे, एक दूसरे से टकराते रहेंगे और अलग अलग रैंडम आकार बनाते रहेंगे। और एग्जैक्टली यहां एंट्री होती है मैथ के एक सच में चौंकाने वाले सिद्धांत की, जिसे पॉइंट करे रिकरेंस थ्योरम कहते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली थ्योरम हमें बताता है कि अगर आप एक क्लोज्ड सिस्टम को काफी लंबा वक्त दें, मतलब इन्फिनाइट टाइम दें, तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब उस सिस्टम के सारे पार्टिकल्स बिल्कुल अपनी शुरुआती स्थिति में वापस लौट आएंगे। इसका नतीजा जानते हैं क्या है? ये सच में माइंड ब्लोइंग है। एक अनंत वक्त बीतने के बाद उस बॉक्स के अंदर तैरते हुए वो सारे एटम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाएंगे और दोबारा से उस ताजे सेब का आकार ले लेंगे। एक सड़ी हुई पूरी तरह नष्ट हो चुकी चीज ने खुद को बिल्कुल शून्य से दोबारा बना लिया। अब भले ही इतने इनफाइनाइट टाइम के बाद बने उस सेब को कोई खाना ना चाहे, पर टेक्निकली ये बिल्कुल वही पहला वाला सेब होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इन्फिनिटी यानी अनंतता के कॉन्सेप्ट को एक डाइस से कंपेयर करते हैं। अगर आपके पास वक्त सीमित है और आप एक डाइस फेंकते हैं तो नतीजे बिल्कुल अनिश्चित और रैंडम होते हैं। लेकिन अगर उसी डाइस को अनंत वक्त तक फेंका जाता रहे तो मैथमेटिक्स कहती है कि पिछले फेंके गए नंबर्स का एग्जैक्ट सीक्वेंस दोबारा रिपीट होना ही होना है। इन्फिनिटी आखिरकार इन रैंडम चीजों को खुद को दोहराने पर मजबूर कर ही देती है। तो इसी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी ना एक बहुत बड़े डाइस गेम की तरह हो सकता है। अंतरिक्ष में जो पार्टिकल्स और एटम्स हैं वो लगातार खुद को ऐसे ही शफल कर रहे हैं, इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज के साथ खेल रहे हैं, और हर एक कण को अनंत वक्त मिलने पर आखिरकार एक न एक दिन अपने पिछले अरेंजमेंट में आना ही होता है। अच्छा, अब इस थोड़े छोटे स्केल से बाहर आते हैं। अगर एक सेब के पार्टिकल्स अनंत वक्त में खुद को वापस दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या यही सेम नियम इंसानों पर यानी हम पर भी लागू होता है? ये सवाल ऊपर से देखने में जितना सिंपल लगता है ना, गहराई में ये उतना ही ज्यादा प्रोफाउंड और थोड़ा डरावना भी है। क्योंकि आखिरकार एक इंसानी शरीर, हमारा दिमाग और यहां तक कि हमारे विचार और यादें भी, ये सब क्या है? ये भी तो पार्टिकल्स और एटम्स का ही एक बहुत जटिल अरेंजमेंट है। हमारा अस्तित्व भी ठीक उन्हीं भौतिक नियमों से बंधा है जिनसे वो बॉक्स वाला सेब बंधा था। इस ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर में हम सब भी आपस में जुड़े हुए एटम्स ही तो हैं। और आज के इस पूरे टॉपिक का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यहीं पर आता है। अगर वक्त वाकई अनंत है तो किसी भी इंसान का बिल्कुल वही एग्जैक्ट जीवन एक बार फिर से घटित हो सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, किसी का पूरा अस्तित्व, उनकी पूरी जिंदगी, उन्होंने जो हर एक पल जिया है, उन्हें एटम्स दोबारा से एग्जैक्टली वैसे ही बना सकते हैं, बिना एक भी छोटी सी डिटेल बदले, बिल्कुल वही खुशियां और वही आंसू। लेकिन ठहरिए, थोड़ा जमीन पर वापस आते हैं और रियलिटी चेक करते हैं। असली दुनिया उस हवाबंद शीशे के बॉक्स जितनी सिंपल तो है नहीं। इसमें कुछ बड़ी रुकावटें हैं। पहला,
एंट्रोपी यानी ब्रह्मांड का लगातार डिसऑर्डर की तरफ बढ़ना। फिर आती है क्वांटम रैंडमनेस, जहां पार्टिकल्स का बर्ताव पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होता है। और तीसरा, हमारा लगातार फैलता हुआ ब्रह्मांड। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हर्डल्स हैं जो हमारे इस मेसी और कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स में ऐसी मुकम्मल पुनरावृत्ति को लगभग इम्पॉसिबल बना देते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि भले ही ये फिजिक्स की रुकावटें रियलिटी को जटिल बनाती हैं, फिर भी पॉइंके थ्योरम मैथमेटिक्स के हिसाब से पूरी तरह सही है। और यही वजह है कि ये जो टकराव है ना, एक मैथमेटिकल सच्चाई और फिजिक्स की रुकावटों के बीच, ये आज भी साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को बहुत आकर्षित करता है। ब्रह्मांड चाहे फैल रहा हो, पर इस थ्योरी का मैथ इन्फिनिटी में कभी गलत नहीं होता। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा ठहर कर इन गहरे सवालों पर विचार कर सकते हैं। अगर मैथ ये प्रूफ करता है कि अनंत काल में सब कुछ खुद को दोहरा सकता है, तो क्या हम और आप पहले भी एग्जिस्ट कर चुके हैं? क्या जिसे हम मौत कहते हैं वो वाकई में सब कुछ खत्म हो जाना है, या फिर ये पार्टिकल्स के एक नए अनंत चक्र का सिर्फ एक छोटा सा फेज है? ये कॉन्सेप्ट ना किसी भी वैज्ञानिक फॉर्मूला से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हकीकत और रियलिटी को देखने के हमारे नजरिए को ही चुनौती दे डालता है। समय किस दिशा में जा रहा है, हमारा अस्तित्व आखिर है क्या? मैथ और फिजिक्स का ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन हमारी इन सभी पक्की मान्यताओं को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। अगर हम वापस उस एप्पल वाले एग्जाम्पल पर जाएं, तो सबसे बड़ा निष्कर्ष जो निकल कर आता है वो ये है कि कुछ भी कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता। एनर्जी का हर एक हिस्सा, पदार्थ का हर एक कण इस अनंत आकाश में हमेशा मौजूद रहता है, बस अपने नए रूप का या शायद अनंत वक्त बीतने के बाद वापस अपने पुराने रूप में आने का इंतजार करता रहता है। और अब हम इस एनालिसिस के सबसे अनोखे और अजीब पॉइंट पर पहुंच गए हैं। देखिए, अगर ब्रह्मांड सच में अनंत है और वक्त भी अनंत है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यही एग्जैक्ट पल, यही विश्लेषण जो आप और हम अभी कर रहे हैं, ये ठीक इसी तरह से पहले भी हो चुका है और आगे भी अनंत बार ऐसे ही होता रहेगा, बिल्कुल उन्हीं शब्दों और उन्हीं विचारों के साथ। तो अब इस अनंत काल और खुद को लगातार दोहराते इस ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक आखिरी और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल छूट जाता है। अगर आपको अनंत वक्त दिया जाए जहां हर चीज को दोबारा वापस आना ही है, तो क्या कोई भी इंसान बिल्कुल वही एग्जैक्ट जिंदगी दोबारा जीना चाहेगा? इस विचार पर अकेले में जरूर गौर कीजिएगा।